प्राम सबको एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? और अभी वेदर तो बहुत ज़्यादा एकदम अप एंड डाउन हुए जा रहा है। मतलब कभी समझ में नहीं आ रहा है कि बारिश हो रही है, कभी ठंडी सी लग रही है, कभी इतनी गर्मी लगने लग रही है कि सॉरी कि समझ में ही नहीं आ रहा है कि मतलब हो क्या रहा है एक्चुअल में। खैर यार, हम हमेशा मतलब कंपेयर करते हैं ना कि मौसम की तरह लोग बदलते हैं, टाइप्स वाली चीज़ें हम हमेशा कंपेयर करते हैं। लोगों के लिए भी क्या ही कहा जाए। मतलब आप सोचो जरा, एक इंसान जिसके फ्यूचर का एग्जैक्टली कुछ आइडिया ना हो, पता ना हो कि क्या होगा क्या नहीं होगा, भविष्य में कौन सहारा रहेगा कौन सहारा नहीं रहेगा, कुछ भी चीज़ ना पता हो, फिर भी उस इंसान के पीछे इस कदर पड़ना कि वो इंसान लाइक डिप्रेस्ड होता चला जाए। मतलब मैं नहीं, कुछ कुछ चीज़ें हैं, कुछ कुछ बातें ऐसी हैं जो जितना आसान है ना कह देना, उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल है उस बातों की गहराई में जाना और उसको समझना। क्या मतलब समझ नहीं आता मुझे कभी कभी। जैसे सच में यार, मुझे कभी कभी ना मतलब एकदम से नहीं समझ में आता कि मतलब मैं किस वर्ड में कौन सी बात बोलूं या कैसे बोलूं, और अंदर रखो उन बातों को तो बहुत बहुत ही ज़्यादा हर्ट करती हैं एकदम। ऐसा फील होता है यार कि कितना आदमी फ्रस्ट्रेट हो रहा है, लाइक अगर वो डिप्रेस, ऐसा फील होता है ना कि जैसे डिप्रेशन में जाने वाली चीज़ एकदम उस तरीके से होती हैं। जिसका फ्यूचर का ना कुछ पता हो, प्रेजेंट बस जैसे तैसे चल रहा हो, फिर भी वो इंसान विदाउट किसी से एक्सपेक्टेशंस रखे अपनी लाइफ को खुद एक डायरेक्शन देने की कोशिश कर रहा हो। सबसे बड़ी बात है, हंस के जीने की कोशिश कर रहा हो, फिर भी एकदम उसके पीछे ऐसे पड़ना जैसे क्या बोलूं। मतलब फिर भी उसे 5 8 10 लोगों के बीच में खड़ा कर देना, उसे उस चीज़ के लिए कन्विंस करवाने की कोशिश करना दूसरों से, जो काम करने के लिए उसका दिल गवाही नहीं दे रहा है। जब अपने अपने ना हुए तो जो बाहर के हैं, जिन्हें हमारी सिचुएशन नहीं पता, जिन्हें वो नहीं पता कि किस बात पे हमारा दिल दुखा है, किस बात पे आज की कंडीशन पे हम खड़े हैं, वो आ रहे हैं मुझे कन्विंस करने। वो भी उस चीज़ के लिए कन्विंस किया जा रहा है जो चीज़ मेरी दिल गवाही नहीं दे रहा।
इतना छोटा बच्चा है बल्लू। यार कैसे, कैसे जाने दूं। नहीं हो पाएगा मुझसे। बहुत लोग ऐसा भी सोचते हैं कि अपने किसी लालच में ये ऐसा कर रही होगी, क्योंकि क्या है ना कि शुरू से तो मुझे ही हमेशा हर चीज़ में गलत बोला गया है। हमेशा हमेशा शुरू से मुझे मुझे मतलब कभी किसी ने मेरी कंडीशन नहीं जानी है, पर हाँ मुझे हमेशा शुरू से हमेशा मुझे गलत बोला गया है। इसमें भी ऐसा लोग सोचते होंगे कि जरूर इसमें इसका कुछ फ़ायदा होगा। मेरा क्या फ़ायदा है, मेरा क्या फ़ायदा है सिवाय ये सोचने के कि मेंटली टॉर्चर, उस तनाव भरे माहौल से दूर रहने से। इससे ज़्यादा मेरा क्या फ़ायदा हो जाएगा। खुद कमाती हूँ तो उसको पढ़ाती हूँ और अपना खर्चा उठाती हूँ। एक रुपए का हिसाब किताब नहीं है उधर से। थैंक गॉड मुझे नहीं चाहिए, और जो भी है आज भगवान जी की कृपा से ही है मेरे पास। तो सबसे बड़ा फ़ायदा तो यही है इंसान का ना। जब मैं उससे भी दूर हूँ तो किस बात का फ़ायदा, किस बात का फ़ायदा। ना और कुछ लाइफ में बचा है, कुछ भी नहीं है, फिर किस बात का फ़ायदा। ऐसा करने में मेरा कोई कोई स्वार्थ नहीं है, ना मुझे कुछ मिल रहा है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। फिर भी आप जो 5-8 लोग मुझे उस चीज़ के लिए कन्विंस कर रहे हो, जो चीज़ मेरे से हो ही नहीं रही है। प्लीज़ मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि बहुत बेकार लगता है यार, बहुत बेकार लगता है कि ऐसी कंडीशन में भी आपको उन अननोन 5 लोगों के बीच में खड़ा कर दिया जाता है बोलने के लिए, बार बार एक ही बातें बताने के लिए। वो आते हैं आपको कन्विंस करने, वो भी ऐसी कंडीशन में। ऐसी कंडीशन में इतनी सारी चीज़ें फेस करना, इतनी सारी चीज़ें झेलना एक साथ, कभी कभी ना बहुत टफ हो जाता है। सच में कभी कभी बहुत टफ हो जाता है। पता है, एक इंसान जो अपनी तमाम उलझनों को एक जगह समेट के रखा हुआ है और हमेशा किसी सकारात्मक पॉइंट को पकड़ के, पॉजिटिव पॉइंट को पकड़ के आगे बढ़ने की कोशिश कर आना, उन उलझनों को ऐसे फैला देना, आपको कुछ लोगों को इसी में सुकून है। सच में कुछ लोगों को इसी में सुकून है
वो ऐसा करके सोचते हैं, मुझे तकलीफ देके, मुझे हर्ट करके, या मुझे यू नो रोने का एक कारण देके बहुत सुकून महसूस कर लेते हैं। पर ना, कभी आप खुद उस बाप की जगह खुद को रख के देखो, जिस बाप ने ये सब झेला हो अपनी बेटी के लिए। सब यहाँ किसी न किसी की बेटी के पिता हैं, सब। आप कभी खुद को उस इंसान की जगह रख कर देखो, जो जिंदगी को बहुत खुल के जीना चाहता हो पर जी ना पाया हो। आप उस इंसान को की जगह पे खुद को रख के देखो। आप उस इंसान की जगह पे खुद को रख के देखो, जिसके अंदर बहुत सारी ख्वाहिशें हैं, उम्र बहुत कम, लेकिन उसको अपनी जिम्मेदारी ही सबसे प्यारी लगती हो। वो सब भूल जाए, अपनी खुशी, पता है, मैं मैं ये तो नहीं बोलूंगी कि ऐसा कोई क्यों कर रहा, या मत करो मेरे साथ, जो भी चीजें, मैं ये तो नहीं बोलूंगी। पर हाँ, ये जरूर बोलूंगी कि कभी भी किसी की बेटी के साथ आप वो मत करो जो आप अपनी बेटी के लिए बर्दाश्त ही नहीं कर सकते कभी भी। कभी भी किसी की बेटी के साथ वो मत करो। और एक बात, पता है, ऐसे कंडीशन में ना 5-7 लोगों के बीच में खड़े होके बोलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। समझ नहीं आता क्या बोले। पर मैं उन लोगों से भी बस यही बात बोलूंगी कि आपने हमारी परिस्थिति को नहीं देखा है। आपने हमारी परिस्थिति को नहीं देखा है। आपने कभी हमें जीते जी मरते नहीं देखा है। आपने हमें कभी भी रोते नहीं देखा है। मर जाना तो फिर भी सही, पर जीते जी मरते नहीं देखा है। अपनी अपनी इच्छा को, अपनी ख्वाहिशों को खुद मारते नहीं देखा है। आप कुछ भी नहीं जानते हो, कुछ भी नहीं। सिर्फ किसी एक के कहने पे आप चले आए। मत करो आप लोग ऐसा। जब तक आप
किसी की पूरी परिस्थिति के बारे में ना जानते हो, किसी के हालात के बारे में ना जानते हो, ना उसके लिए कुछ बोलो और ना कभी उसके आंसू का कारण बनो। क्योंकि क्योंकि जो ऑल रोते हुए को रुला कर जिंदगी में आप भी कुछ नहीं पा पाओगे, कुछ भी नहीं। पर ना यार, सच में मुझे बहुत बहुत ज़्यादा फील हुआ, ये बहुत ज़्यादा मुझे फील हुआ कि मेरी ऐसी परिस्थिति में भी, मेरी ऐसी कंडीशन में भी मुझे फिर से वापस उसी पंचायत में खड़ा कराया गया, बुलवाया गया। और पता, ना चाहते हुए भी मुझे बोलना पड़ता है। पता, आप सबके सामने अच्छे बनो, पर सबके हटने के बाद वैसा ही व्यवहार। यार, वो 7 लोग नहीं जानते हैं, पर वो मैं देख रही हूँ, वो मैं झेल रही हूँ, वो मैं जान रही हूँ। इसलिए मैं आज यहाँ हूँ, इसलिए मैं इस फैसले पर हूँ। मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं हो रहा है। फिर मैं वही बात बोलूंगी कि इतना होने के बाद भी जो लोग आपके दुख को, दर्द को, आपकी परिस्थिति को, आपके दिल को समझे बिना 5-8 लोगों को आपको कन्विंस करने के लिए ले आए, या आपसे आपके बच्चे को दूर करने की बात कर दे, वो कहीं से कहाँ से आपके अपने हुए, कहाँ से आपके अपने हुए? कैसे मेरा दिल मान जाए? हर हर परिस्थिति, हर सिचुएशन में एक लड़की को हमेशा लोग गलत बोलते हैं। मुझे भी बोला है, सबने बोला है। पर ना, जो चीजें मैंने देखी हैं, जो चीजें मैंने झेली हैं, वो आपने नहीं झेली हैं। वो मैं जानती हूँ, वो मैं जानती हूँ।